मनाज़िर जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मनाज़िर हैं के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज के, जो कि गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है। कराची की आवाम सरापा एहतजाज हुई है, रोडों पे निकल आई है, लोग धरने दे रहे हैं, कारोबारी हज़रात हों, घरेलू सारिफ़ीन हों, हर कोई के इलेक्ट्रिक के ज़ुल्म का शिकार है। 28,000 का के इलेक्ट्रिक की अमाउंट का बिल है मेरा और 25,000 रुपये जुर्माना जो कि टैक्स है। इतना टैक्स 25,000 और 28,000 मैंने बिजली इस्तेमाल की, उसका टैक्स 25,000 भरूँ मैं। 53,000 रुपये मैं कहाँ से भरूँ मैं? के इलेक्ट्रिक जो है ना अब ये कर रही है, जैसे कि पिछली दफ़ा हम 200 रुपये का पैकेट बेचते थे, अब उसकी कीमत 400 रुपये हो गई है। समझे, 400 रुपये हो गई है तो अब उसके पैसे भी मैं उससे 200 रुपये मांगूँ। के इलेक्ट्रिक का काम ये हो रहा है कि पिछले पैसे इस तरह से वसूल कर रही हो, खामा टैक्स लगा के उसके ऊपर किस चीज़ का टैक्स लगा रहे हैं? अपने बच्चों का, अपने स्कूल का बच्चों को भेज रहे हैं, क्या वो भी टैक्स इनको दे देंगे? क्या करें अब? पिछले महीने का जो जून का लगा के दे रहे हैं, किस सूरत में लगा के दे रहे हैं भाई? इस साल जो आई है अब 2 महीने के बाद टैक्स लगाया, दोनों महीने का एक साथ टैक्स दे रही है। किस सूरत हम टैक्स दे सकें? हमारी छोटी सी दुकान है, छोटा सा कारोबार है, सब कुछ। अब हम कहाँ से इनको टैक्स दें? इतना हमारे पास तो इतना नहीं है जो टैक्स दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं और देखें, वहाँ पे जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो एक कंपनी नहीं है। वहाँ पे 3-4 मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं जो जितने अच्छे पैसों में अपनी बिजली सारिफिन को देती है, जितनी अच्छी सर्विस देती है, वहाँ के रिहायशी, वहाँ के मुकामी उसी हिसाब से जो है वो वहाँ की बिजली से लेते हैं, उस कंपनी से लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मिसाल के तौर पे इस तरह से जैसे हमारे पाकिस्तान में कराची में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन की तरह एक कंपनी नहीं होनी चाहिए बिजली की कंपनी एक है जिसने यहाँ पे इजारादारी बना ली है, माफिया बन गई है। यहाँ पे कंपनियाँ ज़्यादा होंगी, जिसका दिल चाहेगा, जिसको जो अच्छी लगेगी कंपनी, वो उस कंपनी से बिजली लेगी। लेकिन यहाँ एक माफिया को दे दिया गया है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हुआ, ये आपका यूनिफॉर्म हुआ, ये फलाना हुआ, और फिर उस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के ऊपर भी टैक्स। ये मैं आपको दिखाया, ये आ गया टैक्स के बाद 147 रुपये और 1460 रुपये ये जो है, इस चीज़ को आप ख़त्म करके आप अपना बिल लें। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल टैक्स लगा दिए गए। सेल टैक्स है, सेल टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स है, फिर रिटेलर टैक्स है, फिर इसका टैक्स है। अभी हमने देखा कि एक यूनिफॉर्म टैक्स, अब के इलेक्ट्रिक जो यूनिफॉर्म इस्तेमाल करती है, जो पहन रही है, उसके पैसे भी यहाँ की आवाम से लिए जा रहे हैं। टैक्स पहले बिजली का बिल आ रहा था 12,000 रुपये, अब बिजली का बिल आ रहा है 36,000 रुपये। इतने टैक्स हैं, किसी को चेक कराओ तो बोलता है ये फ़लाना टैक्स है, फ़लाना टैक्स है, फ़लाना टैक्स है। हम कारोबार करें या टैक्स भरें, इतना बिल कहाँ से भरें? एक दिन बिल नहीं भरा तो अगले दिन बिजली का मीटर काटने आ जाते हैं। भले संडे हो, भले ऑफिस बंद हो, बोलते भाई बिजली का बिल भरोगे तो चलेगी बिजली, नहीं तो नहीं चलेगी। बिजली के बिल से तो फुल तंग आ गए हम लोग। इतने टैक्स, बिल देखो 12,000 रुपये, वो 36,000 कैसे हो गया? फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स, इतने सारे टैक्स कहाँ तक भरेंगे टैक्स हम? पहले आता था मेरा घर का 2100 2200, अब के महीने में मैंने भरा है 12,300-400 रुपये मैंने। अब मैं बताओ, मैं घर पे अपने क्या लेके जाऊंगा? मेरी दिहाड़ी है 700 रुपये। अब मैं क्या करूं इसके लिए, बताएं आप? रोड पे तो आ नहीं सकता, मैं कितना एहतजाज करूं मैं इसके लिए? बच्चों को खिलाऊंगा क्या मैं टैक्स भरता रहूँ? लोड शेडिंग तो कोई पता ही नहीं है, दिन में 4-4 दफ़ा हो रही है, 5-5 दफ़ा हो रही है। समझे, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। रात को 3 बजे जा रही है, रात को 2 बजे जा रही है। लोड शेडिंग का कोई टाइम ही नहीं है। ये कौन सा टाइम है? बंदा सोए या लोड शेडिंग में क्या करेगा? सुबह बच्चा स्कूल जा रहे हैं, कैसे जाएंगे वो? लोड शेडिंग कर रहे हैं, बच्चा कैसे जाएंगे सुबह स्कूल? आप ये बताइए, कोई टाइम है लोड शेडिंग का? जब मर्जी चाहे बंद कर दी, जब मर्जी चाहे खोल दिया, जब मर्जी चाहे कर दिया। अपने और दुनिया भर का टैक्स लगाया जाओ, हर महीने में 2-2 दफ़ा पैसा बढ़ाया जाओ। 10 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, कोई बात है तो की है कि भाई नोट पे 10 रुपये बढ़ा दिया आपने?